हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट ही लेके आती हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फैक्टर फॉर द एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो BSOC 131 का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी का मैं आंसर लेके आई हूँ। ठीक है, आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि और भी क्वेश्चंस जो है उनके आंसर लेके आऊँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो बोल रहे हैं स्टूडेंट कि हमें आंसर भी चाहिए उसके। तो मैं उस पर ट्राई करूँगी कि खुद से लिखूँ या फिर बुक से ही आपको बताऊँगी कहाँ से आप लिख सकते हैं, सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, मेरे को टाइम होना चाहिए बस। तो चलिए, हम ये वाला क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, तो ये हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है फैक्टर फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहला फैक्टर आप लिख सकते हैं कमर्शियल रेवोल्यूशन, सेकंड लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड लिख सकते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फोर्थ लिख सकते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और फिर है फिफ्थ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे 5 जो हैं फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब भी किया है इसको। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन होता क्या है? दिस रेवोल्यूशन रेफर टू अ सीरीज ऑफ इवेंट बिटवीन 1450 सेंचुरी एंड 1800 सेंचुरी। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1450 में और 1800 सेंचुरी में, मतलब ये शुरू हुआ था। ठीक है, कब तक रहा? इतना। ठीक है, द कमर्शियल रेवोल्यूशन रेफर टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये एक कमर्शियल रेवोल्यूशन जो है ये एक ट्रेडिंग, मतलब ट्रेड करता है और ये होता है कि प्रोडक्शन, मतलब जैसे हमारा कमर्शियल है वहाँ पे जो न्यू सीड्स मतलब वगैरह ऐसे एग्रीकल्चर में जो चीज़ें मतलब एग्रीकल्चर से रिलेट करता है कि किस तरह से हम अच्छे से जो है उसको एग्रीकल्चर में, मतलब जो हम अच्छे से बीज लगाएंगे तो उसका अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलेगा हमें। तो ये कमर्शियल रेवोल्यूशन जो है उसी के रिलेटेड है, मतलब किसान के रिलेटेड, जो कि मतलब फ़ायदे हुए थे उस टाइम पे। तो ये सारा उसी में, और फिर हमारे जो प्रोडक्ट थे वो अलग अलग जगह पे भी भेजे गए, तो ये सब चीज़ें उसमें हुई हैं। फिर है हमारा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रही हूँ, ऐसे तो बहुत लेंथी इसका अपना अपना टॉपिक होता है, पर यहाँ पे आप आंसर लिखोगे तो वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते, कुछ मेन पॉइंट ही आप लिख सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल मतलब नई नई इंडस्ट्री बनी थी उस टाइम पे। कब बनी थी? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी में बनी थी। और इन इंग्लैंड ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल, फर्स्ट इन इंग्लैंड देन इन अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप एंड फिर मतलब हुआ क्या, फिर उसके बाद लेटर जो है अलग कंटिनेंट में आई। सबसे पहले जो है इंग्लैंड में ये हुई थी, मतलब इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी 18th सेंचुरी में, ये याद रखना है आपको कब हुई थी, 18th सेंचुरी में आई थी। उसके बाद सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, फिर उसके बाद जो है इसके बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे जो पीपल्स थे बेरोज़गार थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, वो वहाँ पे काम करने लगे। तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनती है तो काम करते हैं, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है, यहाँ बहुत सारा उनको रोज़गार मिला था। ठीक है, और मेन चीज़ है इकोनॉमिक में भी चेंज आया, लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आया। और फर्स्ट इंग्लैंड में हुआ था, फिर उसके बाद अदर कंट्री में, फिर यूरोप में हुआ, फिर उसके बाद जो है अदर कॉन्टिनेंट में आया। ठीक है, तो ये इसमें आप ले सकते हैं। थर्ड वाला देखते हैं हम, द फ्रेंच पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अगर आपने 11th दी है तो वहाँ पे भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था, और एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी भी उसमें था। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो नहीं मुझे पता, लेकिन वहाँ पे आपको ये पढ़ाया गया था, तो थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे द लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन
1789 वर द इमीडिएट फैक्टर्स इन द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये कब हुआ था? 1789 में स्टार्ट। तो ये बहुत ही बड़ा जो है लेंथी इसका टॉपिक है, जो कि आप मतलब खुद से भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें चेंज आई थी ह्यूमन बीइंग में, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें चेंज आई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता होगा। फिर है उसके बाद 4th पॉइंट आप लिख सकते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यूरोप प्रोड्यूस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन द Renaissance period. There was an increased emphasis on science in society as a whole. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इसका फैक्टर है। साइंटिफिक तरीके से जो है बहुत सारी चेंजेस आई थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा न्यू डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आई, बनाई गई इसमें। वो ये सब चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं आप साइंटिफिक तरीके से, मतलब साइंटिस्ट जो रिसर्चें करते हैं वगैरह, वो सब इसमें आपको लिखना है। फिर है उसके बाद अर्बनाइजेशन। तो पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वर अपरोटेड फ्रॉम रूरल एरियाज एंड दे माइग्रेटेड टू अर्बन सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरों में लोग गांव से मतलब निकल के वहाँ पे शहरों में बसने के लिए आ गए और उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, तो उनका जो पूरा लाइफस्टाइल जो है पूरा चेंज किया उन्होंने। और जो अर्बन मतलब शहरों में जो चीज़ें होती थी उनका लाइफस्टाइल उन्होंने यूज़ किया, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह खाना पीना सब चेंज किया गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं क्योंकि शहर में जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और गांव में उतनी नहीं होती अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए मतलब शहर से। तो वो चीज़ें जो हैं वहाँ पे हुई हैं। अर्बनाइजेशन के बारे में इतना ही मैं बताऊँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।